लखनऊ का ये मलिहाबाद का इलाका है और यहाँ पर धरना चल रहा है। अब धरना विपक्ष नहीं, बीजेपी के लोग दे रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं अशोक रावत, बीजेपी की यहाँ से विधायक हैं जय देवी और पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर। दरअसल यहाँ जो जय देवी यहाँ की विधायक है, इन्होंने एक स्वागत द्वार लगाया था और ये स्वागत द्वार 12 लगाने थे आपको, लेकिन एक द्वार को लेकर विवाद हो गया है। ये द्वार मलिहापासी का है, कहते हैं कि जिन्होंने मलिहाबाद को बसाया था, लेकिन ये द्वार को, ये जो गेट सड़क पे लगता है, उसको हटा दिया गया है। अब उसी के विरोध में यहाँ पर ये लोग बैठे हैं। आप तो सांसद हैं, सबसे पहले आप ही से पूछते हैं, क्या लग रहा है कि जैसे आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं और सुनवाई नहीं हो रही, आप इसको प्रवास करें, लेकिन है हम लोग प्रवास पर ही हैं। हम लोग कोई धरना वैसा नहीं है। हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं। जो माननीय पूर्व सांसद जी हैं और पूर्व मंत्री भी रहे माननीय कौशल किशोर जी, ये आप ही का लोकसभा क्षेत्र रहा है, यहाँ से 2 बार ये सांसद रहे हैं। अब माननीय विधायक जी हैं जय देवी जी, क्योंकि इन्होंने एक बोर्ड विधायक निधि से लगवाया था, तो विधायक निधि से बोर्ड लगा और लगने के बाद हट गया। क्या कारण हुआ हट गया, तो जिससे समाज में लोग आक्रोशित हुए और उससे लोगों में एक अलग एक मामला फैला। तो उसके बाद में आए तो पूछा उसको लगाना चाहिए। अगर एमपी लेड से हम लोग या विधायक निधि से जो भी देते हैं उसको शासन अप्रूव करके लगाता है। अब क्यों वो ले गए उसको, ये लेकिन अगर ले गए तो उसको वापस लगाना चाहिए। तो ये अब कोई चीज़ इन्होंने गलत मांग नहीं करी थी। मैं उसके लिए ये देखिए, ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट 1873 का ये पेपर है। इसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि अर्लियर हिस्ट्री ऑफ ये पैराग्राफ इट हैज़ बीन इंडिकेटेड इट इज़ सेड टू हैव बीन इनहेबिटेड बाय पासीज एंड 2 पासी ब्रदर्स मलिया एंड सलिया आर सेड टू हैव फाउंडेड मलिहाबाद एंड संडीला। ये आपके लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट आपका कहना है कि ये बसाया उन्हीं की याद में बनाया। उन्हीं की याद में अच्छा, विधायक जी से बात और ये देखिए एक गैजेटियर ऑफ प्रोविंस अवध वॉल्यूम 2 S2M, इसमें भी बाकायदा यही मेंशन है कि ये मलिहापासी हुज ब्रदर सलिया, ये मलिहापासी और ये दोनों लोगों का ही ये था। तो आसपास के वो तो कहीं न कहीं जब राजा बसते हैं तो उनके अगल बगल तो रिहाइश बसती है और वो एक कस्बे के रूप में या एक ज़िले के रूप में डेवलप होता है। आपसे पूछेंगे, जैसे आपने ये द्वार लगाए तो उसके बाद ये हटा दिए गए, क्या बताया गया आपकी तरफ से, ये द्वार क्यों हटाया गया? अब ये तो हमको मालूम नहीं है कि क्यों द्वार हटाया गया है। सांसद जी को भी नहीं मालूम है। लग के हट गया है तो ये क्यों हटाया गया है। हम ये कहते हैं मेरा द्वार लगा है उसको लगाया जाए, कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं करेंगे हम। मेरा द्वार लगना चाहिए। तो आपने सड़क पे लगवाया था और उसके बाद वो कब लगाया, कब हट गया? ये अभी लगा है, अभी जल्दी लगा है और हाँ, और रात में हट गया। 5 तारीख को 22 तारीख को हटाया गया। तो आज दूसरा दिन है, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई बात करने आया आपसे? हमसे सभी लोगों से बात हुई है, मगर बात कोई वो नहीं हुई है। हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरा द्वार लगा है तो क्यों हटाया गया है, और अब लगना चाहिए। जिस दिन हमारा द्वार लग जाएगा उस दिन हम लोग कोई प्रवास नहीं करेंगे। आपको क्या लग रहा है कौशल किशोर जी, आपकी किसी से बात हुई कि ये क्यों हटाया गया, आखिर क्या कह रहा है प्रशासन? मैंने माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से भी आज बात हुई और उन्होंने बताया कि कौशल जी आप तो अब ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हम तो बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं 10 साल से मलिहापासी का, और अभी कुछ महीने पहले कंसापासी का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी आए थे और उसमें हमारे बीच में डिप्टी CM भी रहे, वो भी एक कार्यक्रम में आए थे। तो उन्होंने खुद यही बताया कि भाई ये कंसापासी जो कसमंडी कला के राजा थे, 11वीं शताब्दी की बात है, उनके ये 2 पुत्र सलियापासी और मलिहापासी, मलिहापासी के द्वारा मलिहाबाद और सलियापासी के द्वारा संडीला बसाया गया। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। जिस जाति का बाप होगा उसी जाति के बेटे होंगे। ये जो लोग इतिहास से खिलवाड़ कर रहे हैं, इतिहास में हेरा क्यों गया, क्या कहा जा रहा है? हटाने के लिए जो अधिकारी आए जिनसे बात हुई, जैसे जिलाधिकारी जैसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये मंजूर नहीं था। तो मैंने कहा अगर मंजूर नहीं था, 12 गेट मंजूर थे, 11 लगे,
12वां का संशोधन था। अगर मंजूर नहीं था, संशोधन के लिए फाइल नहीं गई थी, एप्लीकेशन नहीं गई थी, तो ये गेट अपने आप विधायक निधि के द्वारा मलिया पासी का गेट उस कंपनी ने बनाया क्यों, कैसे बनाया, किसके कहने पर बनाया? हम तो जानते नहीं उसको, विधायक जी नहीं जानती। बनाया तो प्रशासन के किसी के कहने से होगा। तो वो जब गेट बनाया उनके कहने पर, तो जैसे प्रमाणित करके बनाते उसी तरीके से बनाते, क्योंकि काम इसी तरीके से लोग करते रहते हैं, बता दिए जाते हैं, वो करते रहते हैं, बाद में अपना संशोधन और सब कार्रवाई करते रहते हैं। ये एक अलग तरीके से चलता है, चाहे सरकार का हो और चाहे विधायक निधि का हो, चाहे सांसद निधि का हो। इस तरीके से ही काम करते ही हैं, डिपार्टमेंट ही काम इस तरीके से करते हैं। और तभी तो उन्होंने पहले से तो बना नहीं रखा था, उनको कहा गया तभी वो बनाया और उन्होंने लगाया। लेकिन हटाया किसके कहने से, हम ये भी जानना चाहते हैं कि किसके कहने से ये हफ्ते भर बाद 22 तारीख की बीती रात में, 22 अप्रैल की बीती रात में ये गेट हटा दिया गया। फिर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लोग आए, मैं भी आया, मुझे देर में मालूम हुआ, लोगों को पहले मालूम हुआ। हम जब यहाँ आए तो प्रशासन से बात हुई, गेट बरामद हुआ, लेकर के आए। उनकी गाड़ियाँ बेचारों की खड़ी हैं, डिटेन किए हुए खड़ी हैं, गेट लदा हुआ खड़ा है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, सारी चीज़ें प्रूफ हैं, तो उसको लगा देना चाहिए। आखिर किसके दबाव में ये लगाया नहीं जा रहा? एक साजिश है, एक कुचक्र है। पासी समाज का वोट बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी को लगातार 90 से 95% मिलता चला आ रहा है। उस वोट को डाइवर्ट करने का प्रयास एक कुचक्र के तहत किसी लोगों ने करने का प्रयास किया है। इसका खुलासा होना चाहिए और ये गेट लगना चाहिए। इसीलिए जब तक गेट नहीं लगेगा हम लोग प्रवास पर बैठेंगे। हमने धरना नहीं है, प्रवास का ही हमने सूचना सबको दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृहमंत्री जी को, आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिलाधिकारी लखनऊ, पुलिस कमिश्नर लखनऊ, एसडीएम मलिहाबाद, एसीपी मलिहाबाद को बाकायदा प्रवास की ही लिखित सूचना उनको दी गई है। लेकिन ये बताइए कि 43 डिग्री टेम्परेचर है और आप लोग यहाँ, आप उसको प्रवास कह रहे हो, लेकिन यहाँ सड़क पे बैठे हैं, सरकार आपकी है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही, क्या हो रहा है? यही तो हम भी जानना चाहते हैं, कारण क्या है, तकलीफ हो रही है? क्या है? बिल्कुल तकलीफ होगी, तकलीफ तो होना ही है, दुख की बात है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारा समाज ही नहीं, सर्व समाज इस बात से दुखी है कि मलिहाबाद को बसाने वाले मल्ली पासी का द्वार हटाया क्यों गया। ये प्रमाणिक तथ्य हैं और पुराने तथ्य हैं, जिसके गजेटियर में दर्ज है, जिसके 8 डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमने देने का काम किए हैं। तो इससे लोगों में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। और उसी गुस्सा आक्रोश के आगे, गुस्सा और आक्रोश का जो टेम्परेचर होता है वो सूरज के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। इसलिए इतने टेम्परेचर के बावजूद भी प्रवास पे लोग बैठे हैं। तो इसका नुकसान, जो ये टेम्परेचर आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका नुकसान क्या होगा बीजेपी को? चुनाव अगले साल विधानसभा का, हम इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो छवि को खराब करने का प्रयास जिन लोगों द्वारा जानबूझ के किया गया है, उस छवि को बचाने के लिए हम लोग आए। आपको क्या लगता है कि ये जो जिस तरह से गेट हटाया गया, अब आप कह रही हैं आपने लगाया, वो कह रहे हैं कि विधायक निधि से अप्रूव नहीं था इसलिए हमने हटा दिया, लेकिन सरकार तो आपकी है, तो आप लोग अप्रूव करके लगा देना। उसमें तो अप्रूवल में टाइम कितना लगता है, अप्रूव कर दें। गेजेटियर के रिकॉर्ड तो आपने दे दिया, जब दे दिया है फिर किस चीज़ की बात रहेगी। गेजेटियर आखिर में महापुरुषों का के सम्मान में हम गेट लगवा सकते हैं। बहुत से ऐसे गेट हर जिले में लगे हुए हैं, आप निकलते होंगे, देखते होंगे आप, सभी के स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके नाम से है, राजाओं के नाम से है, भाई तो सबके नाम से। अगर हमारे महापुरुष के नाम से लगा है तो कोई किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चुनाव की बात करें तो इसका क्या नुकसान पार्टी को? पार्टी को कोई नहीं, हम सब लोग मिल करके प्रयास कर रहे हैं। जो लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने ऐसा कुछ किया है गड़बड़, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो और लोग जो है हमारी पासी बिरादरी को यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं बीजेपी से, लेकिन वो विरोधी कामयाब नहीं होंगे। पासी भाजपा के साथ जुड़ा था, है, रहेगा और हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, माननीय विधायक रहे हैं, स्टेट के मिनिस्टर रहे हैं, केंद्र के मिनिस्टर रहे हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। हम सब लोग स्वजाति बंधु हमारे यहाँ पे हैं, यहाँ से बहुत से ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं, बहुत से क्षत्रिय समाज के भी लोग हैं, सब लोग हैं, सर्व समाज। वैसे जो अगर यूपी की बात करें तो पासी वोट जो है क्या मायने रखता है? पासी वोट शेड्यूल कास्ट में और 125 सीटों को प्रभावित करने वाला विधानसभा की सीटों का है। लेकिन पासी समाज 95% भारतीय जनता पार्टी के साथ
रहता आया है, वोट देता आया है, फिर वो वोट दे और वोट देगा, ऐसा हम लोगों का लगातार प्रयास है। लेकिन इसका नुकसान कुछ होगा? इसी नुकसान को बचाने के लिए हम लोग बैठे हैं। जो लोग कुचक्कर कर रहे हैं उनके कुचक्कर को फेल करने के लिए कि उनका कुचक्कर कामयाब ना हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रवास पे बैठे हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि माननीय विधायक जयदेवी कौशल जी ने नया एक एप्लीकेशन और भी दी, 22 तारीख को दिया इन्होंने कि भाई अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इसको मंजूर करने के लिए नया प्रस्ताव हम दे रहे हैं, उसको मंजूर कर लीजिए, डॉक्यूमेंट के हिसाब से मंजूर कर लीजिए। उसके पहले संशोधन की दी है, फिर अभी हमने 25 तारीख को भी एक संशोधन की एक अलग से एप्लीकेशन दी, 22 तारीख को संशोधन की अलग एप्लीकेशन दी। दो में से किसी पे निर्णय ले लीजिए, निर्णय लेने का है और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेने का है। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर ये दबाव किसका है, किस व्यक्ति के दबाव में ये नहीं किया जा रहा, बात ये है। और जो भी व्यक्ति के दबाव में ये नहीं किया जा रहा, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी है या प्रशासन ऐसा कुछ कर रहा है? अगर प्रशासन ऐसा कर रहा है तो फिर जो दोषी है वो खुलासा। आप बताइए क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों कहाँ से हम लोगों की मांग यही है कि जो हमारा गेट लगा है, माननीय विधायक जी ने लगाया है और माननीय सांसद जी अशोक रावत जी हैं, माननीय सांसद कौशल किशोर जी हैं, हम सभी लोग इन्हीं के साथ में हैं और चाहते हैं कि गेट यहाँ जरूर लगे, हर हालत में लगे। और हम पासी समाज से हैं, सीतापुर सिदौली विधानसभा से आए। सीतापुर से आए जी, आप बताइए नाम क्या आपका? जी विकास वर्मा नाम है। मैं भी जो है पासी समाज से आता हूँ और बड़े गर्व से कहता हूँ हमारे सांसद जी बगल में हैं, हमारे क्षेत्र में संडेला में मैं रहने वाला हूँ और सबसे पहले संसद में उठाने वाले सांसद जी थे, जो है दमदारी से उठाए थे कि आप बताइए ये जो गेट हटा दिया इसके बारे में बताइए। इसके में गेट हटाया गया तो जो है कल भी हम लोग आए थे, परसों भी आए थे, लगातार जो हम लोग बैठे यहाँ से नहीं, उन्नाव से लेके हरदोई से लेके जितने लोग हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने कहा कि ये पासी सम्मान की बात है। जब यहाँ आए तो पता किया कि जो है विधायक जी के निश्चय से जो है 12, जैसे कि जो है माननीय सांसद जी ने बताया कि जो है 12 अप्रूव थे, उसके बाद भी जो है हटा दिया गया। तो हटा दिया गया, अभी थाने में रखा है, वो थाने में भी रखा हुआ है और लगातार जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कल तो जो है करीब 20-25 हज़ार की जो है जनता यहाँ पे आई थी, लेकिन फिर भी किसी को जो है प्रशासन ने चू तक नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग मान सम्मान जो है, हम लोग मार्शल कौम के वंशज है, हम लोग पासी का रक्त दौड़ रहा है हमारे अंदर, जो है हम लोगों ने चाहे रायबरेली के वीरा पासी हों और चाहे हमारे सातन पासी उन्नाव के, चाहे मतलब कि जो है सीता पासी हरदोई के सीतापुर के हो, हम लोग उनके वंशज हैं। तो अपने वंशजों के साथ हम खिलवाड़ नहीं देख सकते हैं। हम लोग हमेशा साथ में हैं और रहेंगे और जो करना पड़ेगा वो करेंगे अपने पासी समाज। और हमारा जो है जब जनप्रतिनिधि हमारे साथ है तो हमको क्या डरने की जरूरत है। तो इस तरह से यहाँ पर पुलिस भी है काफ़ी बड़ी तादाद में, सब तरफ पुलिस वाले हैं और ये सड़क है मलियाबाद जाने वाली मोहान है और यहाँ पर एक सामने सड़क पर एक होर्डिंग भी बड़ी सी लगाई गई है और उस होर्डिंग में लिखा है कि मलिया पासी के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। अब बड़ा सवाल यही है कि जो इनकी मांग है गेट लगाने की, वो कब पूरी होगी और जिसको ये प्रवास कह रहे हैं, जो धरना है, सड़क पे बैठे हैं, ये कब खत्म होगा। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, मलियाबाद, लखनऊ।